बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में मुल्क का पहला बायोगैस प्लांट बनेगा। वजीर आला मोहसिन नकवी ने संगे बुनियाद रख दिया। जानवरों के फजले से बायोगैस बनाई जाएगी। यौमिया 1500 किलो से जायद गैस की पैदावार होगी। गुज्जर कॉलोनी में बनने वाले प्लांट पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। सालाना 8 करोड़ रेवेन्यू हासिल होगा। मंसूबे की तकमील से फजाई आलूदगी में कमी आएगी। मोहसिन स्पीड ने महंगी बिजली और गैस से जान छुड़ाने का प्लान तैयार कर लिया। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में पाकिस्तान का पहला बायोगैस प्लांट लगेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गुज्जर कॉलोनी लाहौर में 6000 क्यूबिक मीटर के बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जानवरों के फजले से बायोगैस बनाई जाएगी। 24,000 जानवरों के फजले से यौमिया 1600 किलो गैस रोजाना बनेगी। ये मुल्क का पहला बायोगैस प्लांट होगा। पाकिस्तान का पहला बायो गैस प्लांट है और 24,000 यहाँ पे इस इलाके में जानवर मौजूद है जिनका प्रैक्टिकली जो आप गोबर कहते हैं वो इस्तेमाल होगा और इससे गैस बनाई जाएगी और फर्टिलाइज़र बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि बायोगैस मंसूबे से सफाई में भी मदद मिलेगी और फजाई आलूदगी में भी कमी आएगी। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा स्मोक की रोकथाम के लिए भी मौसर इकदाम कर रहे हैं। एयर इंडेक्स बढ़ने पर बुध की छुट्टी का फैसला होगा। पंजाब में 100 अस्पतालों की अपग्रेडेशन 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। लाहौर में भी बहुत आलूदगी में कमी आएगी और सफाई में भी कमी आएगी। हमने तकरीबन 100 हॉस्पिटल्स के काम शुरू किए हैं, छोटे बड़े मिला के, THQ से लेके टीचिंग हॉस्पिटल तक। उसमें से मेजॉरिटी इंशाल्लाह 31 जनवरी की डेडलाइन है जो ख़त्म हो जाए। बायोगैस प्लांट मंसूबे पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंसूबे से हासिल होने वाली आमदन इसी इलाके पर खर्च होगी। लाहौर में सेफ सिटी के तमाम कैमरे जल्द फ़ाल किए जाएं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी अथॉरिटी ऑफिस में इजलास में हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि महकमे तामीरात और मुआसलात इमारतों की तामीर मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाए। हुक्काम ने बताया कि लाहौर में 2000 कैमरे नवंबर के पहले हफ्ते तक फंक्शनल हो जाएंगे। निगरान पंजाब हुकूमत सेहत के मंसूबों की तकमील के लिए मुतहरिक। जनरल हस्पताल की बिल्डिंग की मुरम्मत के लिए 28 करोड़ जारी। चिल्ड्रन हस्पताल को 21 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए। महकमा खजाना की जानिब से ग्रांट ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। महकमा खजाना पंजाब ने लाहौर जनरल अस्पताल की बिल्डिंग की मुरम्मत के लिए 28 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसी तरह महकमा खजाना ने चिल्ड्रन अस्पताल की बिल्डिंग की मुरम्मत के लिए भी 21 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। महकमा खजाना ने ये ग्रांट दोनों अस्पतालों के अकाउंट में ऑनलाइन कर दी है। इस ग्रांट से दोनों अस्पतालों में मुरम्मती काम को मुकम्मल करवाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का तरजीही प्रोजेक्ट गुलबर्ग था डिफेंस सिग्नल फ्री कॉरिडोर। LDA ने मंसूबे को टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए मांग लिए। हुकूमत पंजाब ने 2 अरब 38 करोड़ 40 लाख के फंड जारी कर रखे हैं। मंसूबे के लिए 95 करोड़ फंड जारी कर रखे हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंसूबे को टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए फौरी तौर पर हुकूमत पंजाब से 1 अरब 40 करोड़ के फंड्स मांग लिए हैं। हुकूमत पंजाब ने 2 अरब 38 करोड़ 40 लाख के फंड्स जारी कर रखे हैं। मंसूबे के लिए 95 करोड़ फंड्स जारी कर रखे हैं। LDA ने बाकी फंड्स को फौरी रिलीज करने की इस्तदा कर दी है, जिसका बाकायदा मरासला चीफ इंजीनियर LDA की जानिब से PND को लिख दिया गया है। मंसूबा इस वक्त अहम फेज में दाखिल है। हुकूमत ने नवंबर में तकमील की डेडलाइन दे रखी है। लाहौर के 434 स्कूलों में दर्जा चहारुम की गैर कानूनी भर्तियों का मामला। लाखों रुपए के इवज़ दरख्वास्त न देने वाले अफराद की भर्ती का इंकशाफ हुआ। गैर कानूनी तौर पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए करोड़ों रुपए तनख्वाहें भी महकमा खजाना से वसूल कर ली गई। लाहौर के 434 सरकारी स्कूलों में कवायद ज़वाबित के खिलाफ दर्जा चहारम की भर्तियां किए जाने के मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मुबैना तौर पर ऐसे उम्मीदवारों को लाखों रुपए लेकर भर्ती किया गया जिन्होंने अप्लाई तक नहीं किया था। भर्तियों के लिए मुकम्मल तौर पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी को नजरअंदाज किया गया। एजुकेशन अथॉरिटी ने रेगुलर इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन को मुरासला भिजवा दिया है। मुरासले में कहा गया है कि 434 में सिर्फ 322 आसामियों की भर्ती के मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए गए। भर्तियों के लिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी को एतमाद में नहीं लिया गया। हतमी मेरिट लिस्ट भी तैयार नहीं की गई। 20% इन सर्विस कोटा भी नहीं रखा गया। दरखास्तें DEO सेकेंडरी के ऑफिस में जमा की गयी। 112 से ज्यादा उम्मीदवारों को गैर कानूनी जॉब लेटर जारी हुए। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक मज़कूरा तमाम भर्तियां साबिका CEO तारिक हबीब फारूक के दौर में की गयी।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि असातिज़ा की रेगुलराइजेशन में मुबैना तौर पर घपलों का इंकशाफ। महकमे तालीम ने 2005 से 2019 तक रेगुलराइज मुलाजमीन का डाटा तलब कर लिया। असातिज़ा की रेगुलराइजेशन में मुबैना तौर पर घपलों का इंकशाफ हुआ है। महकमा तालीम ने 2005 से 2009 तक रेगुलराइज मुलाजमीन का डाटा तलब कर लिया। महकमा तालीम ने नैब की दरखास्त पर तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को रिकॉर्ड की फराहमी के लिए मरासला जारी कर दिया। साल 2006, 2007 और 2008 में बगैर टेस्ट के असातिज़ा की भर्ती की गई थी। 2009 में हुकूमत ने तमाम कंट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर कर दिया था। अफसरान ने फायदा उठाते हुए ऐसे असातिज़ा को भी मुस्तकिल कर दिया था जो कंट्रैक्ट से नौकरी छोड़कर गए थे। अफसरान ने मौका से फायदा उठाते हुए फ्रेश उम्मीदवारों को भी मौका पर भर्ती करके रेगुलर कर दिया था। हायर एजुकेशन कमीशन का असातिज़ा और मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक। स्टडी सेंटर्स के सैकड़ों असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाहों में सालाना इजाफा न हुआ। इदारों के स्टडी सेंटर्स के असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाहों में सालाना इजाफा ना हो सका। सैकड़ों असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा होना था। पंजाब समेत तमाम सूबों की जामियात में कायम स्टडी सेंटर के असातिज़ा और मुलाजमीन HEC के रवैये से नाला हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने फौरी तौर पर रिसर्च सेंटर्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफे का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर तनख्वाहों में इजाफा ना हुआ तो एहतजाज करेंगे। PIA PSO वाजबात अदायगी का मामला 11 रोज गुजरने के बावजूद PIA PSO मामला हल न हो सका। PIA और PSO इंतजामिया के दरमियान राब्ते का फुकदान है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कौमी एयरलाइन की 11 दिनों में 340 परवाजें मनसूख हुई हैं। परवाजें मनसूख होने से इदारे को 8 अरब से ज़ायद नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है। 3 दिन के अंदर रिफंड की मद में 50 करोड़ रुपए की अदायगियाँ की गईं, जबकि वजारत मजहबी अमूर ने PIA को 550 मिलियन रुपए की अदायगियाँ करना है। वजारत मजहबी अमूर अदायगियाँ कर दे तो फ्यूल के मसाइल हल हो सकते हैं। पेट्रोल की किल्लत की वजह से पुलिस को पेट्रोलिंग में मुश्किलात। सिटी 42 की खबर पर हुकूमत ने पेट्रोल के लिए फंड जारी कर दिया। IG पंजाब ने फंड ऑनलाइन करके अदायगियों का हुक्म दे दिया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से रवा माली साल में पेट्रोलिंग के लिए 12 अरब के फंड्स मांगे थे। निगरान हुकूमत ने पहले क्वार्टर में 2 अरब के फंड्स जारी किए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनियों के बकाया जात देने और रोजाना की बुनियाद पर अदायगियों की वजह से फंड्स खत्म हो गए। पुलिस ने गुज़िश्ता माह 2 अरब के इजाफी फंड्स की डिमांड की थी। सिटी 42 की खबर पर हुकूमत ने पुलिस को लाहौर के लिए 5.5 करोड़ समेत 35 करोड़ के फंड्स फराहम कर दिए हैं, जिस पर IG पंजाब ने फंड ऑनलाइन करके अदायगियों का हुक्म दे दिया है। अजला और यूनिट्स को फंड्स का अजरा शुरू हो गया है। पुलिस मुख्तलिफ कंपनियों की करोड़ों रुपए की मकरूज है। बर वक्त अदायगियां न करने से पेट्रोल पंप मालकान सप्लाई रोक रहे हैं। सेकंड क्वार्टर में 6 अरब रुपए के फंड्स फराहम न किए गए तो पेट्रोलिंग में मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से 20 मिलियन रुपए की किस्त जारी करने पर बिजली बहाल कर दी गई है। लेस्को ने वाजिबात की अदम अदायगी पर रेलवे तनसीबात की बिजली मुनक़ते कर दी थी। राय के मुताबिक रेलवे ने लेस्को को 112 मिलियन रुपए के वाजबात की अदायगी नहीं की। लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर, वर्कशॉप्स, लाहौर डिवीजन दफातर, बियो गार्डन क्लब की बिजली मुनक़ता होने के बाद रेलवे हुकाम ने लेस्को इंतजामिया से राब्ता किया। बिजली की बहाली के लिए लेस्को की जानिब से 40 मिलियन रुपए की किस्त जमा कराने का कहा गया। राय के मुताबिक रेलवे हेडक्वार्टर ने 20 मिलियन की किस्त जारी कर दी, जिसके बाद लेस्को ने रेलवे की बिजली बहाल कर दी है। बिजली काटे जाने पर अंधेरे की वजह से अफसरान और मुलाजमीन ने काम बंद कर दिया था। कच्चा जेल रोड अली टाउन में 1 माह से गैस की बंदिश है। गैस की अदम फराहमी के बायस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अफशां से। जी अफशां बताइएगा। जैसे ही सर्दियों ने अपना जोर पकड़ा है उसी तरह जो है यहाँ पे लोगों के चूल्हे ठंडा पड़ना शुरू हो गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जेल रोड अली लियाकत टाउन में, जहाँ के रिहायशियों को गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि 1 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, जिसकी वजह से अभी तक जो है घरों में गैस नहीं आई है। चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। बच्चे जो है सुबह के वक्त बगैर नाश्ते के जो है स्कूल जाने पर मजबूर रहते हैं और बेशतर वक्त यही मंजर देखने में आता है। मेरे साथ कुछ इलाका मदकी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना। आंटी बताइएगा कि गैस कितने अरसे से नहीं आ रही है और आपको किन मुश्किलात का सामना? पूरा महीना हो गया, हम बहुत दुखी हो गए हैं कि हमारे बच्चे भूखे जा रहे हैं सुबह को। हाँ जी, तो हमारी गैस नहीं आ रही, हम बहुत तंग है, बहुत आवाज़ार है। हाँ जी आंटी, आप बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? गैस नहीं आती तो फिर कैसे करते हैं? सिलेंडर पे चलाते हैं?
हाँ जी, सिलेंडर पे गैस लेकर आते हैं, उसमें वो भरा के फिर उसी से नाश्ता वगैरह बनाते हैं। दोपहर को खाना रोज की वो 300-400 की गैस जो ना वो लग जाती है। इस तरह तो महीने के 10,000 की गैस होगी, बिल उतारेंगे जो या गैस देंगे ये। हाँ जी, बिल्कुल बिल उतारेंगे या गैस का सिलेंडर भराएंगे, समझ नहीं आती है। आप बताइएगा कि गैस जो है कितने अरसे से नहीं आ रही और आपने कोई कंप्लेन की है इंतजामिया को? कंप्लेन की है, वो आ नहीं रहा, हमारी कोई इधर बात नहीं सुन रहा, ठीक है। और 300 रुपए की डेली गैस भराते हैं, वो ख़त्म हो जाती है एक दिन में, ठीक है। हमारे कुछ वज़ीर आला से, आला इंतजामिया से गुजारिश है कि कुछ ना कुछ करें हमारे गैस के लिए। हाँ जी, बिल्कुल इनका आला हुकाम से। जी ठीक है अफशा, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई हुकूमत ने 3 पुलिस अफसरान को पंजाब से रिलीव कर दिया। SSP आसिफ अमीन अवान को पंजाब से रिलीव किया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। SP मोहम्मद आसिम और SP मोहम्मद जफर को भी पंजाब से रिलीव कर दिया गया है। तीनों पुलिस अफसरान को 7 रोज़ में बलूचिस्तान रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि सूबाई हुकूमत ने 3 पुलिस अफसरान को पंजाब से रिलीव कर दिया। SSP आसिफ अमीन अवान को पंजाब से रिलीव किया गया है और रिलीव करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। SP मोहम्मद आसिम और SP मोहम्मद जफर को भी पंजाब से रिलीव कर दिया गया है। तीनों पुलिस अफसरान को 7 रोज़ में बलूचिस्तान रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि रिलीव करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं की चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग काफ चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात। IPP वफ्द में डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान, डॉक्टर मुरादरास, मियाँ खालिद महमूद शामिल थे। एजेंडे के साथ या बयानिए के साथ ये वो शख्स है जो पाकिस्तान को बदलेगा, निज़ाम को बदलेगा, यहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, मेरिट की हुक्मरानी होगी, और जो नौजवान हैं उनके ख्वाब जो अपनी आंखों में सजाए, वो एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, उसकी ताबीर इस चेयरमैन के हाथों होगी। जब तक तो वो मोर्चा सियासी। गवर्नर पंजाब से कायद आज़म ट्रस्ट बरतानिया के 10 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत चेयरमैन ट्रस्ट राजा मोहम्मद इश्तियाक कर रहे थे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि दियार गैर में रहने वाले पाकिस्तानी मुल्क का बेशकीमत असासा है। इस मौका पर मोहम्मद इश्तियाक खान ने कहा कि मुल्क के लिए हर मुमकिन मदद जारी रहेगी, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की खिदमत हमारा फ़र्ज़ है। उन्होंने ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम बहावलपुर में सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए गवर्नर पंजाब को मुख्तलिफ फलाही मनसूबे बनाने की पेशकश भी की। मुलाकात में दीगर शुरका ने कौमी एयरलाइंस की नाकिस कारकर्दगी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जायदादों समेत दीगर अमूर पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत ऑल सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने तमाम महकमों को फौरी प्रोक्योरमेंट शुरू करने का हुक्म दे दिया। जबकि सिविल सेक्रेटरीट में ऑल सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इजलास में तमाम महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों को प्रोक्योरमेंट करने का हुक्म दिया, जबकि कहा कि अगले माह से तमाम ठेके, खरीदारी, हायरिंग और प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट पर की जाए। जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इसी माह से तमाम महकमों को ऑफिस सिस्टम पर मुकम्मल अमल दरामद की हदायत भी की है। DGLDA मोहम्मद अली रंधावा का ज़ेर तामीर अकबर चौक फ्लाईओवर का दौरा। DGLDA ने कहा कि तरक्याती कामों में एक लम्हे की सुस्ती भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DGLDA ने ज़ेर तामीर अकबर चौक फ्लाईओवर के तामीराती कामों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने ब्रीफिंग दी। बताया कि मंसूबे के फ्लाईओवर 2 पर ग्रेडर्स की लॉन्चिंग का अमल तेजी से जारी है। फ्लाईओवर 1 के NJ बैरियर और बेड पर काम दिन रात जारी है। शहरियों के साथ मिलकर बराह रास्त काम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्मर यूनिट तश्कील दे दिया गया है। अपने यूनिट का पहला यूनिट 10 निकाती मखसूस एजेंडा पॉइंट्स पर काम करेगा। जबकि डिप्टी कमिश्नर SRU तश्कील दे दिया गया है। DC ऑफिस में मुनक्दा तकरीब में DC राफिया हैदर ने 20 वीमेन CEOs के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। जबकि इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म यूनिट शजरकारी और साफ आबो हवा के लिए इकदाम भी उठाएगा। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल पुलिस अफसरान और एहलकारों के एजाज़ में तकरीब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के अफसरान और एहलकारों को इनामात से नवाजा। IG पंजाब ने AIG लीगल शेख आसिफ अली, मोहम्मद सलीम AIG लीगल को तारीफी असनाद से नवाजा गया। DSPs तनवीर अमजद, मोहम्मद इम्तियाज़ अली, शाहिद नवाज वट्टू और मोहम्मद फरूख खान को तारीफी असनाद दी। पाकिस्तान टग ऑफ वॉर फेडरेशन और मिनहाज यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से इंटर डिपार्टमेंट टग ऑफ वॉर चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान टग ऑफ
वार फेडरेशन और मिनहाज यूनिवर्सिटी के इश्तराक से इंटर डिपार्टमेंट टग ऑफ वार चैंपियनशिप का इनकाद हुआ। पाकिस्तान आर्मी, नेवी, वापडा, पुलिस और HEC की नुमाइंदगी करते नौजवानों ने मार्च पास्ट किया। नौजवानों ने रस्साकशी मुकाबले में अपनी सलाहियतों के जौहर भी दिखाए। वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने मुकाबले के इनकाद को खुशाइंद करार दिया और कहा, जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। कि जिस मुल्क के खेल के मैदान आबाद होते हैं उस मुल्क में फिर जो अस्पताल हैं वो वीरान होते हैं, लेकिन अगर खेल के मैदान आबाद ना रहें तो अस्पताल फिर लोगों से भरे रहते हैं। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टग ऑफ वार जमील अहमद राना का कहना था, खेलों की सरगर्मियां नौजवानों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि बच्चे जो हैं हमारी कौम के ये मेहमान हैं और इनकी जो है ये यहाँ पे और सब हैं तालीमी नशोनुमा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। देखते रहिए City 42।